चंडीगढ़ प्रेस क्लब में घुटनों की बीमारी पर बड़ा खुलासा, बिना ऑपरेशन इलाज से नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं मरीज। सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एनके अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। चंडीगढ़ से विशाल मोहता की रिपोर्ट। गुड आफ्टरनून। मैं एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन पिछले अराउंड अबाउट 50 ईयर्स ਤੋਂ मैं ऑर्थोपेडिक ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ऑर्थोपेडिक ਜਰਨੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ USA, यूरोप, स्विट्जरलैंड, UK, मिडल ईस्ट, और कई जगह मैं गया, कई जगह काम किया, कई जगह बहुत जगह मैं ऑलमोस्ट हर कॉन्टीनेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਸ ਲਈ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਨੀ ਪੇਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਨੀ ਪੇਨ ਇੱਕ ਕਾਮਨੈਸਟ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਪੇਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਏਜਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 40% ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ। WHO ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ 20% ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ, when the pain is unbearable, then knee replacement is the only treatment available. But for last few years, because we learned that there are problems with knee replacement, there are dissatisfied patients after knee replacement. Also, we have tried to figure out what else can we do. Apart from replacing the knee, can we stop the progression of disease or slow down the progression of disease? And we studied a lot, we experimented, we did a lot of research, tried on patients, clinical trials, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੋਡੇ 'ਚ नहीं होती। ये शरीर में एजिंग के साथ साथ एक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, जो इन्फ्लेमेशन किसी भी ऑर्गन को अटैक कर सकती है। घुटने को अटैक करे, किसके पेंक्रियास को अटैक करे, शुगर हो गई। ब्लड प्रेशर को अटैक करे, ब्लड प्रेशर हो गया। हार्ट को अटैक करे, हार्ट अटैक हो गया। तो हमें ये समझ आया कि घुटने की बीमारी सिर्फ घुटने में नहीं है, ये शरीर की एक बीमारी है जो घुटने को अटैक कर रही है। इसलिए हमें घुटने का भी इलाज करना चाहिए और शरीर की बीमारी का भी इलाज करना चाहिए। इसके बेस पे हमने एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया है जो घुटने का भी इलाज करता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन को रोकता है, वहाँ पे रिजनरेशन भी करता है और सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को भी रोकता है दवाइयों के थ्रू। ये जो नई ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन है, इसको रीजनरेटिव मेडिसिन एंड ऑर्थोबायोलॉजिक्स, ये इसका नाम है। ये न्यू ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन है। कई लोग इसको एंटी एजिंग भी समझते हैं, पर मैं इसको एंटी एजिंग नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम एज रोक नहीं सकते, एज कम नहीं कर सकते। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं और पूरी मदद करते हैं करने में। घुटने के अगर कोई जल्दी इलाज शुरू कर लेता है दर्द होने के बाद, उसको घुटने के बचाने से रोकने की भी उम्मीद हमें है। अगर किसी का घुटना बहुत ज़्यादा घिस गया, फिर भी उसका घुटना बदलने के ऑपरेशन को पोस्टपोन तो हम डेली कर ही रहे हैं। तो इस तरह से ये एक कॉम्प्रीहेंसिव 360 डिग्री ट्रीटमेंट हमने शुरू किया है, जो मेरे नॉलेज में अभी तक कहीं और अवेलेबल नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का कोई स्टेम सेल कर रहा है, कोई लुब्रिकेशन कर रहा है, कोई PRP कर रहा है, कोई ग्रोथ फैक्टर कर रहा है, कोई सिर्फ इन्फ्लेमेशन को ठीक कर रहा है। इस तरह से कई जगह इलाज चल रहा है। लेकिन हमने सारे ये जो मोती हैं, सारे दुनिया में हर जगह कई सेंटर्स में ये जो नए नए इलाज हैं, ये मोतियों की तरह। और इसमें हमारे चंडीगढ़ का PGI भी एक सेंटर है जिसने काफ़ी अच्छा इसमें PRP में और कई ग्रोथ में, रिजनरेशन में काम किया है PGI के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। पर इन सबको इकट्ठा करके, इन मोतियों को इकट्ठा करके हमने एक माला बनाने का काम किया है, जिससे समाज में इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है। सर, जिस तरह से आज गोडा घुटना जब दर्द होता है तो डॉक्टर फटाफट कहता है कोई घुटना चेंज होगा, क्या इसको रोका जा सकता है? क्या कोई नई तकनीक ऐसी आई है जिससे रोका जा सके? दूसरा क्वेश्चन मेरा साथ ही ये है, यदि ऑपरेशन करना भी पड़े तो एक नेचुरल चीज़ जो घुटना हमारा परमात्मा ने बनाया हुआ है, क्या वो नेचुरल तरीके से चल पाएगा जब घुटना चेंज होगा? देखिए सर, पहला सवाल था कि क्या घुटने बदलने को रोका जा सकता है। अगर इलाज जल्दी शुरू कर लें तो आज हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद उनको घुटना बदलना ना हो। दूसरा, अगर इलाज देर से शुरू करें, जब में घुटना काफ़ी घिस गया है, तो घुटने बदलने को पोस्टपोन तो कर ही सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि क्या उससे नेचुरल तरीके से दोबारा चल सकते हैं। देखिए, जो भगवान का बनाया वो घुटना, वो एक ऐसी मशीन है, आज तक इंसान उसको दुरुस्त नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, घुटना बदलना जब आया, आज से तकरीबन 50-60 साल पहले जब ये ऑपरेशन शुरू किया दुनिया में और फिर सक्सेसफुल, तो इसको एक रेवोल्यूशनरी ऑपरेशन मानते थे। इससे काफ़ी फायदा हुआ, पूरी एक जनरेशन को फायदा हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये समझ आया कि 20-30% मरीज ऐसे होते हैं जिनको फायदा नहीं होता, किसी को कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, और फिर नेचुरल का कंपैरिजन नहीं होता। ये बिना सेंसेशन का घुटना है, नेचुरल घुटना सेंसेशन के साथ है। अपने हिंदुस्तान में पैरी पर बैठना, चौकड़ी मार के बैठना, ये सारी चीज़ें अच्छी प्रॉब्लम्स है घुटने पर, बट इट हेल्प्ड ए लॉट। इट इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ मैनी पीपल, बट 20 to 30% पेशेंट्स में ये पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्टडीज है। सर, जो आपने स्टडी की है, कहीं से अप्रूवल मिली है आपको? अभी सर जो भी हम इलाज कर रहे हैं ये सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं। किस तरह से इलाज करते हैं सर आप? आपका प्रोटोकॉल क्या है? हाँ, प्रोटोकॉल जैसे मैंने बताया कि पहले हमने घुटने की बीमारी को समझा, कैमरे के- ये जरूरी है कि घुटने की बीमारी को समझा जाए। जब ये समझ आया काफ़ी स्टडीज करने के बाद कि घुटने की बीमारी सिर्फ घुटने में नहीं है, ये शरीर में भी है जो घुटने को अटैक कर रही है, तो उसलिए इलाज उसका घुटने में भी चाहिए और शरीर में भी चाहिए। तो घुटने में जो हम इलाज करते हैं, सबसे पहले घुटने में जो घिस घिस के कचरा जमा हो जाता है वो हम दूरबीन से उसका डिवाइड करके उसको निकाल देते हैं, वॉश कर देते हैं। सोजिश कम हो, जैसे जख्म की पट्टी करनी है तो जख्म को पहले धोया जाता है, वो करते हैं। उसके बाद उसमें लुब्रिकेशन खत्म हुई है तो हम लुब्रिकेंट लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। उसके बाद रीजनरेटिव एजेंट डालते हैं जो पेशेंट के अपने ब्लड से निकाल के ग्रोथ फैक्टर उसमें जाते हैं, जिससे कि रीजनरेशन रिस्टोरेशन शुरू हो जाती है। ये सारा ऑपरेशन बिना इंजेक्शन इंजेक्शन के जरिए दूरबीन और इंजेक्शन, ठीक है, ठीक है। बिना बेहोशी के, ठीक। और इसके साथ साथ सिस्टमिक इलाज इन्फ्लेमेशन। डॉक्टर ये हिदायत से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, मेरा सोसाइटी को मैसेज नंबर 1 कि घुटने का दर्द शुरू हो तो दर्द की गोलियां लेके वो दर्द कम ना करें, जल्दी उसका सही इलाज शुरू करें जिससे कि बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके या बीमारी के बढ़ने की स्पीड कम। नंबर 1 ये मैसेज है कि जल्दी इलाज शुरू करें। डॉक्टर साहब, आपको पेट जो है अगर कहीं घुटना चेंज करने की हो तो आप समाज सेवा क्यों कर रहे हो? हाँ जी, जिसका घुटने ही चेंज करने में आपको बेनिफिट है, पर आप ये समाज सेवा क्यों कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैं उस जनरेशन को बिलोंग करता हूँ कि हमारी पढ़ाई जब हुई थी तो हमें ये सिखाया गया था कि देखिए हर आदमी का एक प्रोफेशन है, उसने उस प्रोफेशन से अपनी एक डेली अर्निंग कमांड करनी है, मैं भी करता हूँ, लेकिन वो एक एथिकल तरीके से हो। हमारा प्राइमरी जॉब मरीज को ठीक करना है और उसकी अर्निंग एक बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। और मेरा आज तक जो हमें हमारे टीचर्स ने पढ़ाया वही है। मैंने भी सारी उम्र मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाया है, मेरी भी यही टीचिंग रही है अपने स्टूडेंट को। लेकिन जैसा हर फील्ड में है, मेडिकल फील्ड भी उससे छूटता नहीं है। कॉमर्स काफ़ी तरह से हावी हो गया है हर सेक्टर में सोसाइटी, और हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को ये बताएं कि साइंस को और कॉमर्स को कैसे फिल्टर आउट करके अलग अलग रखना है। हमारा मेन काम जो है मेडिकल फ्रेटर्निटी का, मरीज का दर्द ठीक करना, मरीज की बीमारी ठीक करना, उससे जो एथिकल इनकम है, जस्टिफाइड इनकम है, वो हमारा राइट है, वो हमें मिलेगी अपने आप। मरीज भी देगा और भगवान भी देगा।